let's read the question. Question says the length of different internodes in a kern of sugarcane is variable because of option A, shoot apical meristem, B, position of axillary bud, C, size of leaf lamina at the node below each internode, D, intercalary meristem. Right? तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट, so here key concept is variable size of internode in sugarcane stem, right? sugarcane. तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड. क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे रहते हैं? मेरिस्टेम that is at the base of internode. अब हमें जानना होगा कि इंटरनोड क्या होते हैं और नोड्स क्या होते हैं, राइट? तो नोड जो होते हैं यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ लीफ होते हैं, लीफ अटैच्ड रहते हैं एट द नोड, अटैचमेंट ऑफ लीव्स, राइट? और इंटरनोड्स क्या होते हैं? पोर्शन बिटवीन टू नोड्स. इंटरनोड क्या होते हैं? पोर्शन बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच में जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द इंटरनोड. अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या करते हैं? हेल्प इन वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट, हेल्प इन वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट का वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करते हैं. और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब टिश्यूज में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं. सेल्स क्या करते हैं? यहाँ पे डिवाइड करते हैं एंड प्रोमोट क्या करते हैं? ग्रोथ. डिवाइड एंड प्रोमोट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या होते हैं कि रैपिड सेल एलोंगेशन होते हैं, रैपिड सेल elongation, right? Suppose this is a shoot, right? तो shoot का this area is the apex area, मतलब apical meristem यहाँ पे present होते हैं, right? Now these are the nodes जहाँ पे leaves attached होते हैं, so these are the nodes. अब nodes के बीच में जो portion होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? internodes. तो this portion is the internodes. Now जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द बेस ऑफ इंटरनोड. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट? सो दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या होते हैं? दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और क्या होते हैं कि नोड्स पे जो बार्ड्स बनते हैं, राइट? ये बार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बार्ड्स. सो दिस इज क्या? ऑक्सिलरी बार्ड, राइट? क्वेश्चन में बोला है कि इंटरनोड का जो लेंथ है दैट वेरीज, राइट? तो इंटरनोड के बारे में बोला है तो क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके लिए डिपेंड होगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल होगा. एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ रहते हैं? एट द एपेक्स ऑफ द शूट, राइट? अब ऑप्शंस में ऑप्शन ए शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. नाउ बी सेज पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी बड, ऑक्सिलरी बड्स का पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा. ऑक्सिलरी बड्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दैट इज एट द नोड्स, राइट? नाउ सी सेज साइज ऑफ लीफ लैमिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड. तो लीफ लैमिना का जो साइज होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते. लीफ लैमिना क्या होते हैं? लैमिना, सो इट इज द फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ, फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ. लीफ का जो फ्लैट एक्सपेंडेड पोर्शन होते हैं दैट इज द लीफ लैमिना. तो यहाँ पे लीफ लैमिना के साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज विल बी द डी, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो करेक्ट ऑप्शन is the D, that is intercalary meristem. The length of different internodes in a kern of sugarcane is variable because of
intercalary meristem. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.